नहीं जी, मैं आपके पास आऊँगा। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में एक तो बड़ा रोचक है, वो छात्र की तरह चुनाव लड़ते हैं, कि बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हार रहे हैं। आप लोगों ने बताया कि रमन सिंह हार रहे हैं, उसके बाद उनका भाषण आ गया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हार रहे हैं। मुझे लगता है आपके लेवल के जवाब भी उनकी तरफ से आ रहे हैं। और जी बाकी चुनाव आचार संहिता, छत्तीसगढ़ में तो सरकार भी है, कांग्रेस की, वहाँ क्या स्थिति? जी। देखिए, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिस दिन मैंने इसको टीवी में कहा, उसके बाद आपके सत्य हिंदी में भी कहा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया होगा। नहीं भी सुना है तो उनके लोगों ने सुनवाया होगा, सुना दिया वैसे होगा, हाँ। सुनवा दिया होगा। मैंने पहली बार कहा कि डॉक्टर रमन सिंह चुनाव हार है। अब ये तो 3 तारीख को मत पेटी से सारी चीजें खुल जाएगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है, मैं उस बात पर कायम हूँ उस रिपोर्ट पे। कल 17 तारीख है और दूसरे चरण का चुनाव है। जहां तक आचार संहिता की बात है, तो प्रधानमंत्री ने किसी संहिता का, चाहे वो आचार संहिता हो चाहे वो भृगु संहिता हो, उसका पालन कब किया है? मुझे मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी, जिन धार्मिक ग्रंथों की भी कसम खाते हैं, छूते हैं, गुफा में जाके बैठते हैं, वहां के भी किसी नियमों और कायदों का वो पालन करते होंगे। बकायदा फोटोग्राफर जाते हैं और गुफा के अंदर बैठते हैं, तो जहाँ फोटो लेना प्रतिबंधित होता है, वहां की भी फोटो ले ली जाती है। तो किसी संहिता से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अक्सर कहा करते थे कि कानून उसके लिए होता है जो कानून को मानता है, जो कानून को नहीं मानता उसके लिए क्या कानून है। तो ये जो बात लागू होती है वो मोदी जी के लिए, वो किसी कानून को नहीं मानते, वो स्वयं अपने आप में कानून है, ऐसा उनका जो है व्यवहार रहता है। छत्तीसगढ़ में भी आकर के उन्होंने जो कुछ कहा, दुर्ग की एक आम सभा में अभी जो बिलाल सब्जवरी जी जो बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि भाई 80 करोड़ जनता को जो है वो अगले 5 साल तक के जो है वो राशन मिलता रहेगा। अब ये इसको चुनाव आयोग ने पता नहीं संज्ञान में क्यों नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि अगले और 5 साल बाद 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें मैं प्रधानमंत्री, स्वयंभू प्रधानमंत्री जो है मैं स्वयं रहने वाला हूँ, और देश की जनता भी जो है 80 करोड़ है वो भी गरीब रहने वाली है। तो जब तक मैं रहूंगा तब तक जनता गरीब रहेगी, और गरीब जनता को जो है 80 करोड़ गरीब जनता को राशन मिलता रहेगा। तो तरह तरह की बात जो होती, जैसे यहाँ की भी कई सभाओं में उन्होंने बकायदा नियमों कानून को तोड़ते हुए अपनी बात की। मोदी की जो पूरी गारंटी थी, अच्छा उनकी पूरी आप लैंग्वेज देखे, भाषा शैली भी देखे, तो लगता है कि कई बार जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से दादागिरी करते हुए लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे उन्होंने एक सभा में कहा कि डरा किसको रहे हो, मतलब डरा किसको रहे हैं? अरे कोई अपनी बात नहीं करेगा तो उसको कहा कि डरा किसको, आंख दिखाते हुए उन्होंने कहा यही आंख वो चीन को लाल लाल आंखें दिखा लेते तो चीन जो अरुणाचल प्रदेश में जो कब्जा हुआ है वो नहीं होता। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो आंख दिखाने की जरूरत कर रहे थे, और बकायदा उन्होंने कहा कि डरा किसको रहे हो। तो भूपेश बघेल को उन्होंने कहा कि आप मुझे मत बताइए। दूसरी बात ये कि एक प्रधानमंत्री को थोड़ा तथ्य और तथ्यात्मक तरीके से कुछ बातें करनी चाहिए। जैसे शुभम सोनी वाला जो पूरा मामला हुआ सट्टे वाला, उसमें ये साफ हो गया कोर्ट में, शुभम सोनी के जो आदमी को पकड़ा गया था, असीम दास को, उसने साफ कर दिया कि मुझे जबरदस्ती पकड़ा गया है, मुझसे बुलवाया गया है, और बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई है, पटकथा लिखी गई है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो है वो अपनी सभाओं में बोल रहे हैं कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री वो सट्टे खिलाता है, सट्टेबाजों से पैसे खाता है। अरे आपका ही एक आदमी जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, वो कोर्ट में ये बोल रहा है कि नहीं भाई पटकथा लिखी गई थी, तो कम से कम थोड़ा सा प्रधानमंत्री होने के नाते अपने वचनों में, अपने भाषणों में कोई गरिमा तो रखनी चाहिए। हमें लगता है राजकुमार सोनी की आवाज। जी जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था, दूसरी बात, भ्रष्टाचार की वो खूब बात करते, बिलाल जी ने भी कहा, लेकिन उनके बाजू में डॉक्टर रमन सिंह खड़े रहते, जिन पे पनामा पेपर केस का मामला है, उनके बेटे का नाम आता है, नान घोटाले का मामला है, तो अपने भ्रष्टाचारियों पर नरेंद्र मोदी कभी कोई बात नहीं करते। तो मैंने पहले कहा और अभी फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के ऊपर किसी तरह की कोई आचार संहिता लागू नहीं होती, और चुनाव आयोग का क्या दम है कि वो प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़ ले, या प्रधानमंत्री को सीधा बोले कि आप चुनाव आचार संहिता का पालन करिए। क्या चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत है? चुनाव आयोग तो खुद ही मतलब संदेहों के कटघरे में, वो क्या प्रधानमंत्री को बोल पाएगा? बोलना तो जनता को ही है, और लामबंद होकर के जनता को बोलना है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में भी जनता लामबंद होकर के बोलेगी और बताएगी, और 2024 के चुनाव में भी जनता जो है वो असली चुनाव आयोग की भूमिका में नजर आएगी। जी अमरीश जी।